वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेश नंदिनीं योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। इस भगवान पतंजलि के सूत्र का हम लोग विचार कर रहे थे और सूत्र के सारे पद ठीक से ध्यान में आ जाए इसलिए हम गुरु शब्द का विचार कर रहे थे। वैसे गुरु शब्द आप लोगों के लिए नया नहीं है। माता पिता गुरु ये हमारे लिए आदरणीय होते हैं और ये गुरु भी हमारे जीवन में अनेक भूमिकाओं से आ जाते हैं। वैसे हमारी प्राचीन सरणी के अनुसार हम लोगों के कुलगुरु होते हैं। वे पूरे कुल के सभी धर्म कर्म करने वाले मार्गदर्शन करने वाले कुलगुरु हैं। कुछ हमारे लिए विद्यागुरु होते हैं। मैं किसी के पास जाकर के कोई शास्त्र पढ़ता हूं, वेदाध्ययन करता हूं या शास्त्र पढ़ता हूं या आधुनिक तकनीक सीखता हूं, वे हमारे विद्या गुरु ही है। यहां पर जिस गुरु की बात चली है वे है दीक्षा गुरु अथवा मोक्ष गुरु। यह गुरुत्व का सर्वोच्च प्रकार है। अत्यंत दुर्लभ इस मानव जन्म को हम लोगों ने प्राप्त किया। इस मानव जन्म को सार्थक करने के लिए कहीं से भी घूम फिर करके आ जाइए, उपाय एक ही है, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उपनिषदकार कहते हैं बाकी सारी बातें छोड़ो, पहले स्वयं को पहचानो। और वही तो भगवान पतंजलि के सूत्रों के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सारे शास्त्र पढ़ लिए और ये आत्मविद्या नहीं पढ़ी तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वो अंधा ही है। व्याकरणी चोखड़ा, तर्की अति गाढ़ा, आत्मज्ञानी फुड़ा जात्यंदु। तो उत्तमोत्तम शास्त्रों को पढ़ लिया लेकिन आत्मज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं किया, इसने अपना जीवन अंधे के समान व्यर्थ गंवाया। अब इस प्रकार जब इस अध्यात्म मार्ग पर चलना है, आत्मज्ञान के मार्ग को ही अध्यात्म मार्ग कहते हैं, तो जैसे हम ईश्वर प्रणिधान की महिमा को जानते हैं, भगवान की भक्ति की महिमा को जानते हैं, आग्रहपूर्वक उपनिषदकार कहते हैं आपके जीवन में गुरु भक्ति भी नहीं होगी तो शास्त्र पढ़कर के भी उसका ज्ञान आपको होगा नहीं। वे शास्त्र अपना अंतरंग आपके लिए खोलेंगे नहीं। कितनी सुंदर बात उपनिषदकार ऋषि कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः।
शास्त्रों को पढ़कर के भी शास्त्रों का हृदय उनको ही ज्ञात होता है जिन्होंने भगवत भक्ति के साथ साथ गुरु भक्ति की हो। यहां पर श्री भगवान सभी के गुरु हैं, इस सूत्र को हम देख रहे हैं तो प्रभु की इस भूमिका को समझना चाहिए। साधक के लिए, जिज्ञासु के लिए तो यह सर्वोच्च भूमिका है, सर्वोत्तम भूमिका है। और इसलिए गुरु शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको भी जरा जान लें। यह इसलिए भी जानना आवश्यक है कि आजकल गली गली में गुरु खड़े हो गए और इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का आचरण और इस प्रकार की दुकानदारी चालू हो गई कि हमारे देश के अत्यंत श्रेष्ठ महात्माओं को भी वे शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी इस गुरुबाजी के व्यवसाय की घृणा आने लग गई और उन्होंने यह कहना आरंभ कर दिया कि कोई गुरु की आवश्यकता नहीं। अब यह उनकी प्रतिक्रिया है और यह प्रतिक्रिया गुरु कहलाने वाले लोगों के व्यवहार के कारण है। लेकिन मित्रों, एक बात ध्यान में रखना, इस प्रकार की दुकानदारी करने वाले गुरुओं की गलती तो है ही, लेकिन हम लोगों की भी तो कुछ भूल है। जैसे जनतंत्र में नेता भूल करते होंगे, लेकिन उनको चुनकर के भेजने वाले भी तो भूल ही कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए कि गुरु कौन, गुरु कैसे हो, और इसके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, शास्त्रे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। उपनिषद में भी आपको यही बात मिलेगी। हाथ में समिधा लेकर के शिष्य गुरु के पास जाता है, उनकी शरणागति स्वीकारता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। क्या उसके लक्षण है? सबसे पहली बात, गुरु ज्ञानी होने चाहिए। यदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, और जिसको स्वयं को ज्ञान नहीं है वो लोगों का मार्गदर्शन कैसे करेगा? अध्यात्म तो अगली बात है। पहले हमारी बुद्धि में आने वाली आशंकाओं को दूर करने के लिए शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता है। शास्त्रे निष्णातम। फिर कहते हैं केवल शास्त्रों में प्रवीण होकर के नहीं चलेगा, वह स्वयं साधन करने वाला होना चाहिए। लोगों को उपदेश कर रहा है और उसके जीवन में ही कुछ दिखता नहीं है उस प्रकार का आचरण, वो गुरु किस काम का? समर्थ रामदास स्वामी ने तो कहा कि ऐसे गुरु आपको एक कौड़ी में 3-3 मिलते हो तो भी छोड़ दो। परे निष्णातम, जिस प्रकार उसे शब्द शास्त्र का ज्ञान चाहिए ताकि बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए वह तर्क संगत उत्तर दे सके, उसी प्रकार उसे साधन शास्त्र का भी ज्ञान चाहिए। परे निष्णातम। साधन एक अलग बात है, यह अंतर्विज्ञान है, यह पूरे जीवन की कला है और यह सूक्ष्म है। तो बौद्धिक आशंकाओं को दूर करने के लिए, जिज्ञासाओं को तृप्त करने के लिए शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है। उसी प्रकार परमार्थ मार्ग का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है।
फिर कहते हैं केवल ज्ञान की बात नहीं है, उसके जीवन में वह भूमिका रोज दिखनी चाहिए, उसके कारण उसका जीवन शांत हुआ दिखना चाहिए। ज्ञान का लक्षण है उपशम। तस् ज्ञानम प्रशमकरम यदि इंद्रियाणाम, भगवान आचार्य कहते हैं ज्ञान का लक्षण इंद्रियों का प्रशमन है, शांति है। ब्रह्मण्योपशमाश्रयम, गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गुरु जागृत है, शिष्य निद्रित है। गुरु उसको जगाने वाला है, लेकिन जगाने वाला पहले जगा हुआ होना चाहिए। और वो जगा हुआ है, इसका लक्षण क्या है? जब सब विषय विलास विरागा, जिसके अंतःकरण में सारे विषयों के प्रति वैराग्य की भावना स्थिर हो गई हो और जिसका ध्यान केवल परमात्मा वस्तु की ओर हो। और मित्रों, एक चौथी बात गुरु में आवश्यक होती है, वह है करुणा। बिना करुणा के, शिष्योद्धार की तीव्र इच्छा के बिना गुरु कभी कल्याण नहीं कर सकता है। स्वामी नमस्ते नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितम भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या निर्व्याज कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। कारुण्य सिंधु, उत्तम गुरु वो होता है जो शिष्य के पीछे पड़ता है उसके उद्धार के लिए। जिसमें ये चार बातें होगी और जिसे हमने दीर्घकाल इन लक्षणों के सहित देखा होगा, वे गुरु होने के लिए हम लोगों के लिए स्वीकार्य होने चाहिए। एक बात और बतला देता हूं, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह बतलाना मुझे आवश्यक लगता है, वो ये है कि सबसे पहले अपने गुरुजी से यह पूछो कि आपके गुरुजी कौन है, आपकी परंपरा क्या है। आजकल ऐसे लोग खड़े हो गए जो सेल्फ मेड गुरु बन गए, सेल्फ मेड गुरु बन गए, सेल्फ मेड सदगुरु बन गए, सेल्फ मेड जगत गुरु बन गए, स्वयं ही बन गए, जिनकी कोई परंपरा नहीं। हमारे यहां हर गुरु की एक परंपरा होती है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज अथवा किसी भी आचार्य की परंपरा में नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र, यह पूरी परंपरा है। वंदे गुरु परंपरा। इधर उधर की आधुनिक शिक्षा पाकर के केवल टेक्नोलॉजी के बल पर अथवा प्रसिद्धि के बल पर कोई अपने को इस प्रकार का आध्यात्मिक गुरु घोषित कर लें, यह शिष्य के कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए तो पर्याप्त नहीं है। तो चलो, अब ये जो गुरु हैं, इन गुरुओं के मूल गुरु भगवान, सारा ज्ञान श्री भगवान से प्राप्त होता है, सारा ज्ञान श्री भगवान से आया है। यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। मुंडकोपनिषद में यह कहा गया कि ब्रह्मा ने सबसे पहले ब्रह्म विद्या अपने पुत्र अथर्वा को दी, तो वहां पर ब्रह्मा जी गुरु है। लेकिन अन्यत्र ब्रह्मा जी को भी यह ज्ञान उनके अंतरंग में विराज होकर के किसने आविर्भूत करा दिया? वे भगवान नारायण गुरु हैं। भगवान शिव तो पूरी नाथ परंपरा के और ज्ञान परंपरा के इतने बड़े गुरु है कि श्रीमद् भागवत में भी यही कहा गया, विद्या कामस्तु गिरीशम सदाशिव समारंभाम
शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मूल बात यह है, ब्रह्मा जी है कि विष्णु भगवान है कि शिव जी है, और आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हम तो हनुमान जी में गुरु बुद्धि रखते हैं। कोई गलत बात नहीं है, आपको जहां पर रखनी है रखो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह गुरु बुद्धि रखना आवश्यक है। सदैव गुरु भी होने चाहिए, और वे परमात्मा सबके आदि गुरु है, यह बात भी हमारे भीतर पूरी जमी हुई होनी चाहिए। देखो, संसार के सारे धर्म पंथ मतों में आप देखेंगे सभी ने यही कहा है कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ परमात्मा की वाणी से प्राप्त हुआ। कोई समाधि में बैठा, वहां पर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान भगवान का भेजा हुआ ज्ञान है, ऐसा ही सभी ने माना। अब कुछ लोग अवश्य ऐसे हैं जो ईश्वर को ही मानते नहीं, लेकिन वे भी लोग यही कहते हैं कि हमारे आदि पुरुष जब समाधि में बैठे थे तब उनके भीतर ये ज्ञान जागृत हुआ। इसका अर्थ यह हो गया ना कि यह ज्ञान चैतन्य से प्राप्त हुआ है, यह पढ़ करके इधर देख करके ऐसा नहीं हुआ है। अब उस निगूढ़ शक्ति को कोई ईश्वर कहे कोई न कहे, यह उसकी मर्जी, किंतु वैसे भी तो वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा निर्गुण रूप में इन लोगों की बुद्धि में प्रकाश निर्माण कर दें। यही प्रक्रिया है ज्ञान की प्राप्ति की, सभी मतों में, सभी पंथों में, सभी उपासना संप्रदायों में। और इसीलिए भगवान पतंजलि भी कहते हैं, स एष पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। मुंडकोपनिषद में कहा गया, स सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमय तपः। वे प्रभु सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और उनका ज्ञानमय तप चलता है। ज्ञानमय तप, अरे भगवान भी तप करते हैं, हां जी। वैसे भी आप देखेंगे हमारे बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण पद्मासन लगा करके तपस्या करते हुए बैठे मिलेंगे। भगवान का तप कर्ममय नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म किए जाते फल प्राप्ति के लिए, उनको कौन सा फल चाहिए और फल कौन देगा। उपासनात्मक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उपासना की जाती है अपने से जो श्रेष्ठ है उसकी। भगवान से श्रेष्ठ कौन है? इसलिए उनका तप उपासनात्मक भी नहीं, उनका केवल ज्ञानमय तप होता है। और यह ज्ञानमय तप, क्योंकि वे ज्ञान स्वरूप है, फिर तप काहे का? अनुग्रह करने के लिए। भगवान यह ज्ञान औरों को देना चाहते हैं, योग्य व्यक्ति को, योग्य साधक को, योग्य जिज्ञासु को प्रदान करना चाहते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन मैं उनके अंतःकरण में स्वयं ज्ञान का दीपक जलाता हूं। उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, यह दायित्व तो मैं ग्रहण करता हूं। अरे सबसे पहले से वो ज्ञान देते आए हैं। प्रभु ने स्वयं योग की परंपरा कहते हुए क्या, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे। भगवान भगवद गीता का ज्ञान, भगवद गीता का योग भी ये कहते हैं कि सबसे पहले मैंने दिया। मैंने पहले ये सूर्य को दिया,
सूर्य ने, विवस्वान ने मनु को दिया। यह उस परमात्मा की सद्गुरु की भूमिका है और इस भूमिका से सभी का कल्याण है। किस प्रकार सद्गुरु रूप में श्री भगवान हमारा कल्याण कर सकते हैं, उनको हम कैसे पहचानें, कैसे उनकी शरणागति करें, देखेंगे ज्ञानेश्वर महाराज।